कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र में लगातार नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक्टिव ही नहीं, विपक्ष को लगातार अपनी बातों से जो है ध्वस्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज काफी सारी बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है भाजपा की प्रवक्ता सारिका चौधरी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिव्या। मैम, जिस तरीके से अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लगातार नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो आप उन्हें किस नजर से देख रही है? अभी चुनाव भी है और चुनाव के पहले नीतीश कुमार इतने एक्टिव, पहले अभी बहुत दिन से नीतीश कुमार काफी शांत चल रहे थे, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बोलती भी बंद कर रहे हैं विपक्ष की। तो आप कैसे देखती है इसे? दिव्या, देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो उनके प्रोपेगेंडा पे नहीं जाना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए। तो ये कहना कि अभी बहुत अच्छा करो, तो शुरू से ही वो अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन लगातार देखा जाता है, सदन हो या सदन के बाहर, नीतीश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगता है कि महिलाओं का वो सम्मान करना इन दिनों भूल गए हैं। लगातार नीतीश कुमार महिलाओं के लिए लगातार नए नए नियम कानून बना रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को क्यों उठाती है कि नीतीश कुमार अब महिलाओं का सम्मान करना भूल गए? आप खुद महिला हैं, उन्हीं के आप एनडीए से हैं, तो आप किस तरीके से देखती है विपक्ष जो आरोप लगाता है, तो उसको आप किस नजर से देखना चाहती हैं? दिव्या, मैं इसे कहूँगी कि बेवजह तकल्लुफ़ है, जबकि महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये 100 साल का अगर हम लेते हैं बिहार का इतिहास में, कभी आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी ने भी महिलाओं से फोकस्ड किसी भी स्कीम्स को नहीं बनाया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने, जो गांव की महिलाएं होती हैं, गांव की महिलाओं को उन्होंने स्ट्रेंथन किया पंचायतों में 50% रिजर्वेशन देकर। पॉलिटिकली अगर आप समाज को स्ट्रेंथन करते हैं, एम्पावर करते हैं और खासकर महिलाओं को, तो मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्यों विपक्ष लगातार सवाल उठाती है? दूसरी बात, बच्चियों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, वर्ल्ड लेवल के सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को डेवलप करना है तो वहाँ की बच्चियों को साइकिल दे दो, वो देश डेवलप हो जाएगा। मतलब वहाँ की बच्चियाँ, परिवार, समाज और राज्य की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि वो देश डेवलप हो जाएगा, वो देश एम्पावर हो जाएगा। तो बिहार की बच्चियों को उन्होंने एम्पावर करने का काम किया है। अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सम्मान देने की बात नहीं कर रहे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किस ग्राउंड पे वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप भी महिला हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इन दिनों महिला का जो है अपमान कर रहे हैं? विपक्ष, सदन हो या सदन के बाहर सड़क हो, जहाँ तक अभी मैं देख रही हूँ, विपक्ष जितने भी उनके स्टेटमेंट को उठाते हैं, सब एडिटेड होता है। अब वो किसी कंटेस्ट में किसी बात को रख रहे हैं, तो आप किसी एक लाइन को उठाकर, मतलब विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश करती है नीतीश कुमार के भाषण को। सॉरी, बिल्कुल, जो भी है एक लाइन उठाकर एडिट करके उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं, जबकि वो कंटेस्ट में बात करते हैं। अब उनका एज हो गया है, तो वहाँ यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके सामने बड़ी हुई हैं, तो उसी नज़र से वो बच्चियों, जिस तरह से एक फादर अपने बच्चे को देखता है, उसी नज़र से इन बच्चियों को देखते हैं और उसी कंटेस्ट में वो बोलते हैं। तो ये कहना कि सम्मान नहीं करना, मुझे नहीं लगता है कहीं से सही है। अच्छा, एक और मुझे बात याद आ रही है कि अभी विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, तो तेजस्वी यादव ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि मेरी मां को देखकर नीतीश कुमार इशारेबाजी करते हैं। तो ये बात आपको किस नजर से आप इसे देखती है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष की ये बात सही लगती है, वो भी बिहार के मुखिया के लिए? ये तो दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सोच इस तरह की है। आप किसके लिए बोल रहे हो? अपनी माँ के सम्मान में आपको अच्छी बातें बोलना चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि मेरे माँ को वो अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं, तो आप तो अपमान कर रहे हैं ना। कल आप उनके साथ थे तो चाचा जी आपके आदरणीय थे, और आज आप कह रहे हैं कि सम्मान से नहीं देख रहे हैं।
बहुत ही बेतुकी बातें हैं ये। जी। और मेरे ख्याल से कि एक लीडर का एक मेंटल लेवल होना चाहिए और उनका एक वर्डिंग्स होना चाहिए। शायद नेता प्रतिपक्ष के पास ये दोनों नहीं है। जी, और भी बहुत सारे सवाल है मैम। ये है कि इन दिनों लगातार नरेंद्र मोदी, बिहार में चुनाव है तो काफी एक्टिव में नजर आ रहे, बिहार पर लगातार फोकस कर रहे, लेकिन जब सचमुच बिहार के लिए उन्हें कुछ करने का जो है अवसर मिलता है तब वो अपने हाथ खींच लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते साल मतलब दिसंबर में एक बात सामने आई थी कि अब जो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो स्थापना करने की बात हो रही है देश में, काफी सारे मतलब 84 केंद्रीय विद्यालय और 24 से 29 ऐसे नवोदय विद्यालय है जिसको देश में स्थापित करने की बात हो रही है, लेकिन बिहार राज्य का जो है जिक्र नहीं किया गया। बिहार में एक भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात नहीं हुई है। जो बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, जिसमें लिटरेसी रेट काफी कम है, तो उस बिहार के विकास की बात जब आती है तो नरेंद्र मोदी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, जहाँ तक नवोदय विद्यालय की है तो हर जिले में नवोदय विद्यालय हैं हमारे, और कई केंद्रीय विद्यालय भी इधर खुले हैं, जो हमारे बक्सर में भी खुले हैं। बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके पास खुद की चंपारण में भी बिल्डिंग खुले नहीं है हैं, मैम। चंपारण में भी खुले हैं। तो जहाँ जहाँ पे जमीन मतलब मुहैया कराई जा रही है वहाँ वहाँ तो खुल रहे हैं। लेकिन इन दिनों जब सचमुच बिहार के विकास की बात आती है तो लगातार जो है नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन जब सचमुच कुछ करने का समय आता है तो मुझे लगता है कि हाथ नरेंद्र मोदी पीछे खींच लेते हैं। ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसे तो बात नहीं है। जहाँ तक इस बार का बजट का आप एलोकेशन देख लीजिए तो एडुकेशन पे अच्छा खासा एलोकेट किया गया है। तो ये जो भी बजट का एलोकेशन है तो एडुकेशन पे ही खर्च होगा। प्राइमरी हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं ऑलरेडी, बहुत सारे नए नए स्कूल्स भी खोले गए। कस्तूरबा, जिस तरह से कस्तूरबा हर ब्लॉक लेवल पे खोला गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी बात की है, तो ये कहना कहीं से सही नहीं है कि एडुकेशन पे केंद्र का ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बजट एलोकेशन होता है वो केंद्र का भी उसमें रेशियो होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ। तो केंद्र भी अपना जो रेशियो है वो दे रहे हैं, तभी तो फिर एडुकेशन पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रही हैं। एक आखिरी सवाल होगा मैम कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सारी बातें इन दिनों उठ रही है। लगातार क्राइम रेट को अगर देखें, विपक्ष हो या जो भी महिलाएं हैं, लगातार ये चीज सामने आती है कि बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। लगातार एनडीए की सरकार जंगल राज की बात करती है, लालू यादव के शासनकाल की बात करती है, लेकिन जब उनकी सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है तो उस पर चुप्पी क्यों नीतीश कुमार या एनडीए के नेता साध लेते हैं? तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सरकार का एक सिस्टम होता है और सरकार सिस्टम से चलती है। और रही बात पुलिसिंग का, तो पुलिसिंग में आप देख रहे हैं जब से उन्होंने 35% महिलाओं को उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, तो खासकर महिलाओं के जो क्राइम लेवल थे तो थोड़ा उसमें कमी आई है। अच्छा, आप खुद महिलाएं, आपको लगता है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? अब बिल्कुल सुरक्षित है। तो विपक्ष इस तरीके के सवाल क्यों उठाती है? विपक्ष तो लगातार डेटा प्रेजेंट करती है कि देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, महिलाएं की बात करती है, महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार। महिलाओं के साथ इतनी सारी घटनाएं, चाहे बलात्कार हो या किसी भी तरह की कोई घटना हो, तो लगातार होते हैं। तो वो क्यों विपक्ष के मुद्दे पर नीतीश कुमार सामने आकर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? देखिए, अपराध की जो बात होती है दिव्या, वो सिर्फ पुलिसिंग और सरकार का काम नहीं होता है। बहुत सारे पर्सन इनमिटी भी होते हैं, और जो भी इस तरह के क्राइम जो यहाँ पे होते हैं तो लैंड रिलेटेड ही है। मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी क्राइम हैं वो लैंड रिलेटेड ही है। तो ये जो भी क्राइम होते हैं तो पता चला कि फैमिली में ही हो रहा है, डिस्टेंट फैमिली है उनके बीच ही हो रहा है। तो अगर डिस्टेंट फैमिली के बीच में कोई क्राइम हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं या कुछ जो भी हो रहा है, तो इस पे सरकार तो पुलिस मुहैया कराएगी ना, लेकिन समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, परिवार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। तो हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं बट हम ड्यूटीज़ की बात कहीं नहीं करते हैं, सिविक सेंस की बात कहीं नहीं करते हैं। 13 करोड़ की आबादी होने जा रही है इस राज्य की, लैंड लॉक्ड स्टेट है, कुछ भी यहाँ इस तरह का है नहीं। तो जाहिर सी बात है क्राइम का रीज़न होता है
हमें रूट कॉज में जाना चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करने की बात करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो डाटा दे रहे हैं, पहले जिस तरह से सामूहिक अपराधीकरण होता था, एटलीस्ट अभी इस तरह के तो नहीं हो रही है जी। यानी कि जंगल राज नहीं, मंगल राज है। क्या कहना चाहिए? लगातार कहते हैं एनडीए की सरकार, मंगल राज आ चुका है, जंगल राज जो है बहुत पहले खत्म हो चुका है। यानी कि 2000 पहले, जो 2005 के पहले जंगल राज हुआ करता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने शासन संभाला तब से मंगल राज आ गया है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्राइम तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को भी, और पुलिसिंग का भी थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि क्योंकि जो क्रिमिनल हैं वो पुलिस से हमें लगता है 100 टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टेक्नो सेवियो हैं जी। और ज़्यादा वो हर चीज़ में वो पुलिस से ज़्यादा तेज है, अपग्रेडेड है, हर चीज़ में अपग्रेडेड है जी। तो जब तक हम पुलिसिंग का अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो क्राइम को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है यही कारण है कि क्राइम रेट थोड़ा बढ़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू दिव्या। तो आपने सुना जिस तरीके से नीतीश कुमार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगता है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाती है कि नीतीश कुमार महिला का अपमान करते हैं, तो आज उन्हीं की महिला ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार पर जितने भी आरोप लगते हैं वे बेबुनियादी हैं। यानी कि नीतीश कुमार टोटली महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सागरिका जी ने यह भी बताया कि पुलिस को थोड़ी और एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में जो क्राइम रेट है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन से उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि थोड़ी सी उसमें भी तत्परता लाई जाए। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।